हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज है इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त का दिन। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज ना सुबह से ही बड़ी अच्छी अच्छी वाइब्स आ रही हैं मेरे को, क्योंकि जो पास में स्कूल वगैरह है ना, उसमें प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं। सुबह से लाउड स्पीकर में आवाज़ें आ रही हैं, तो अपने बचपन की याद आ रही है मेरे को आज। क्या कहते हैं, बचपन में ना, बचपन के दिन ही बड़े मस्त होते थे जब हम स्कूल जाते थे ना। एक्चुअली हमने ना प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की है, हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए हैं। और जब हम तीसरी या चौथी क्लास में आ गई थी शायद, तब मॉन्टेसरी स्कूल खुले थे। उस ज़माने में मॉन्टेसरी स्कूल भी नहीं थे, मतलब थे इतने शहर वगैरह में, गांव में नहीं होते थे। तो जब हम चौथी में थी शायद मैं, हाँ, तो मॉन्टेसरी स्कूल खुले थे, वो भी दूसरे गांव में जाकर के खुला था। तो हमको बड़ा मन करता था मॉन्टेसरी में जाने का। उसमें प्रोग्राम्स बहुत होते थे। प्राइमरी स्कूल में इतने प्रोग्राम्स नहीं होते थे, लेकिन हाँ थोड़े से होते थे। और कैसे होते थे, बिना माइक के, ये सब बस जाओ स्टेज पे जाओ और गाओ और आ जाओ। और हम बड़े खुश होते थे खाली गाय क्योंकि अब बतासे मिलेंगे हमें खाने के लिए। क्योंकि प्राइमरी स्कूल में जब उस समय पे बतासे बटा करते थे बच्चों को, तो बड़ा खुश, मतलब बड़ा मज़ा आता था उस समय कि आज मैं ना फ्री में बतासे मिलने वाली है। मतलब इस इतनी सी चीज़ की इतनी खुशी होती थी कि आज हमको बतासे मिलेंगे। मतलब स्कूल कोई बात नहीं, घर भी मिल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलग ही, वो मतलब वो जो स्कूल में बंटता है ना, उसका मज़ा ही अलग होता है, उसकी वाइब अलग होती है भाई। ऐसा मज़ा नहीं आता कहीं। फिर क्या करते थे ना, हम अपने स्कूल का प्रोग्राम पूरा करके ना, फिर हम अपनी दीदी के स्कूल में जाते थे, जूनियर में, दूसरे गांव में था, मतलब पैदल ही चले गए, यही पास में ही था। इतनी खुशी होती थी उस दिन कि दीदी के स्कूल में जाएंगे, वहाँ प्रोग्राम देखेंगे। और हमारी क्या आदत थी, मैं अपनी बताऊँ, मेरी और एक दो लड़की और हमारे साथ की थी, हमारे घर की, जो हम साथ साथ में पढ़ते थे। तो हमारी क्या आदत थी, दीदी के स्कूल में जाएंगे, दीदी की सुंदर सुंदर सहेलियों को देखेंगे। सुंदर सुंदर सहेलियों को देखेंगे। और दीदी के स्कूल में ना वो बूंदी बटती है ना, मीठी वाली बूंदी, पीली वाली, वो बूंदी बटेंगे, वो मिलेगी हम बच्चों को। इतनी खुशी होती थी ना बचपन में। दीदी का स्कूल हाई स्कूल तक था, मतलब, तो उनके स्कूल में वो बूंदी बटती थी पैकेट में के अंदर। तो हम वो, उसकी बड़ी खुशी होती थी हम कि हम दीदी के स्कूल में जाएंगे। तो वहाँ क्या कहते हैं कि जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम ना बचपन में जो है कहाँ वो कविताएं याद करते थे, जब, क्योंकि जब थोड़े बड़े हो जाओ तो गाने वगैरह गा लो, छोटे बच्चे क्या गाएंगे, कविताएं गाएंगे। तो बड़ी लंबी लंबी कविताएं होती थी। तो हम बहुत अच्छे 3-4 लड़कियां, हमारी क्लासमेट जो भी, सब मिलके अच्छे, बहुत अच्छे शुरू में बढ़िया करके गाते थे। बचपन से गाने का बहुत शौक है, तो हम सब गाते थे। तो गुरुजी जो थे हमारे, हम कहते थे मास्टर साहब जी। तो मास्टर साहब जी जो थे, तो वो फिर नए नए गाने, मतलब भजन टाइप गाने, देशभक्ति के गाने लिख करके हमें देते थे कि इनकी तुम प्रैक्टिस करो, और जब 15 अगस्त आएगी तब तुम इस पर गाना। तो जब 15 अगस्त आती थी तो वो हम बस, क्योंकि हमारी बोल वाला रहता था भाई वहाँ, क्योंकि हम गाने वाले थे 3-4 लोग, तो बड़ी खुशी होती थी भाई कि भाई हम गा रहे हैं, मतलब सब हम वाहवाही लूट रहे हैं सब। घर वालों को बुलाया जाता था कि उनके सामने भी, मतलब हम, बड़ा अच्छा लगता था। तो ये तो हो गया 5वीं तक का भाई सफ़र। अब हम 5वीं पास करके 6ठी क्लास में आए, तब तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये 2 ऐसे प्रोग्राम होते थे, तो कि बिल्कुल त्यौहार की तरह मनाए जाते थे हमारे। तो बड़ा मज़ा आता था, मतलब 10 दिन पहले से ही वो तैयारी हो रही है शुरू, मतलब पहले सारे पीरियड्स पढ़ा लिए, उसके बाद में 2-3 पीरियड में मतलब तैयारी शुरू हो रही है, मतलब त्यौहार जैसा माहौल रहता था बिल्कुल। और मेरे हिस्से में, मैं जब गई थी शुरू में, जिसमें मेरी दीदी पढ़ती थी, उसमें हम पढ़े हैं हाई स्कूल तक। वो स्कूल अभी भी है, बहुत सारी लड़कियां जाती हैं अभी भी पढ़ने हमारे उधर। तो वहाँ पे लड़कियां जैसे गाना गाती थी, सब फिल्मी गाने भी गाती थी। तो मेरे को शर्म आती थी, मैं अपने घर पे गाती थी। तो किस चीज़ में गाती थी, गिलास में, गिलास हाथ में रख के उसमें माइक बना लेती थी, मैं उसको गाती थी। और मैं जो ढोलक बजाती थी ना, मैं अपने किवाड़ पे, दरवाजे पे, किवाड़ पे बजाती थी ऐसे ढोलक। तो क्या कहते हैं, फिर दीदी ने रिकमेंड किया, मतलब कि गाना चाहिए स्कूल में, नाम होगा, इनाम मिलता है, बस तुम अपने प्राइमरी स्कूल में गा रहे हो तो तुम आगे भी गाओ तो अच्छा लगेगा। तो मतलब क्या कहते हैं, 8वीं क्लास में, 7वीं तक तो बहुत शर्माए। 8वीं क्लास में क्या हुआ, मैंने मेहनत करके, मतलब हिम्मत करके, मेहनत नहीं, हिम्मत करके नाम लिखवा दिया। अब हाथ पैर कांपे, क्या गाना है, तो भाई उसमें गाया गाना, चलो बड़ा अच्छा निकल गया, गा लिया। तो बड़ी वाहवाही मिली, बहुत अच्छा। सर जो हमारे गुरुजी थे, गुरुजी ने बहुत तारीफ़ करी, अरे वाह बेटा तुम कहाँ छुपी बैठी थी, तुम बहुत अच्छा गा रही है, चलो तो बड़े बढ़िया, एक और गाओ, एक और गाओ। 2 हो गए, तो बोले अच्छा चलो लास्ट में एक और गाओ, तुम 3 हो गए।
ठीक है, 3 गाने हो गए पहले साल सिलेक्ट, फिर अगली बार फिर ये 15 अगस्त की बात है, फिर 26 जनवरी आई, 26 जनवरी 5-6, मतलब हर साल 5-6 गाने गाने को मिलता था, मज़ा आता था। अब मैं सुन रही हूँ सुबह से ना वो म्यूज़िक सुन रही, तो मुझे वो बचपन की याद आ रही है कैसे मतलब हम गाने के लिए मतलब क्रेजी रहते थे, और 1-2 दिन पहले से ही बनाते थे झंडा, इतना बड़ा कागज़ लेके उस पर पूरा अपना तिरंगा बना के, और बहुत लंबे बांस में बांध के लेके जाते थे सब। पहले प्रभात फेरी निकलती थी, अब कम निकलती हैं गाँव में। तो हमारे ये कंपटीशन रहता था कि सबसे ऊंचा झंडा किसका होएगा। तो पापा से सबसे बांस होते, वो सरिये होती है ना, सरुए, इतने बड़े बड़े, यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे तो सरुए बोलते हैं भाई, लंबे होते थे। पापा लाते थे हमारे, हम पापा से कहते पापा लंबा लंबा लाना, बिल्कुल सरवा जो हमारा मतलब सबसे ऊंचा झंडा जाए। तो मतलब घर वाले भी लगे रहते थे साथ साथ में कि बच्चे मतलब इतने खुश हैं। तो ऐसे त्यौहार से मनता था गाँव में भाई, कि देखो हमारे ताऊ जी थे भाई, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे हर चीज़ में। उनको इस बिल्कुल सटीक गाना उनके सामने, सटीक राइटिंग होना चाहिए, सटीक बच्चों को बिल्कुल हर चीज़ पढ़ाई में बिल्कुल फिट होने चाहिए। मास्टर थे वो भी पापा ताऊ जी हमारे। और झंडा बना रहे हैं तो एक कलर कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वो पूछते रहते हैं ऊपर कौन सा आएगा, बीच में कौन सा, कितनी तीलियाँ हैं बीच में, ये सब स्ट्रिक्ट एकदम, बच्चे एकदम सेट रहते थे उनके सामने। तो हमारा झंडा बड़ा लंबा ऊंचा बना के लेके जाते थे। फिर जैसे आ रहे हैं तो सब नापते थे भाई किसका झंडा सबसे लंबा है। मज़ा आता था यार बचपन में। बस इतनी बातें हैं ना बचपन की, बस आदमी सुनता ही, बताते ही रहे, ख़त्म नहीं होगा कभी। तो एक गाना था उसके वो गा दिया था मैंने, तो उससे मेरे को सब पहचानने लगे थे कि वो वाला गाना जो गाया था उस लड़की ने, वो लड़की मतलब ऐसे करके। और मैं वैसे भी उस ज़माने में रेडियो चलते थे मतलब, और डेक चलती थी, वो कैसेट लगा के जो बजाते हैं, तो पड़ोस में भैया उसको उनके घर के डेक थी, तो भैया एक से एक गाना बजाते थे। उस ज़माने का कोई मतलब जो भी रेडियो में गाना आए या फिर वो कैसेट वगैरह में जो बजे भाई, मतलब कोई गाना ऐसा नहीं था जो मेरी पूरी याद ना था। अब तो मेरी आवाज़ ना गले से 2 आवाज़ें निकलती हैं, मैं खुद सोचती हूँ मेरी आवाज़ कैसी होगी 2। अब मैं कैमरे मतलब अब बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फिर मैं अपनी आवाज़ सुनूंगी ना फ़ोन में तो 2 निकलती हैं, पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ कैसी हो गई है। तो मुझे कभी कभी लगता है मेरे कहीं मुझे थायराइड तो नहीं हो गया, 2 आवाज़ें निकल रही हैं, हो जाता है ना ऐसे बाद में आके सही से मिल के। तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, आवाज़ कैसी भी निकल रही हो तो फिर भी मैं अब बचपन की बातें याद आ रही हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर कर दे रही हूँ। तो मैं जो हम गाते थे बचपन में देशभक्ति गीत, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखो कैसा लगेगा। और मैं अब कैसे गा पाऊँगी, मुझे तो पूरे अंतरे याद भी नहीं रहे हैं अब, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ, टूटा फूटा जैसा भी हो, मतलब पूरा अच्छे से नहीं गाया जाए तो उसके लिए सॉरी। तो ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। क्या कहते हैं, हम क्या करते थे, गाना तो गा ही रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई संगीत वाला तो होता नहीं था, तो हम अपने मुंह से ही संगीत निकालते थे, बताओ, और वो अच्छा भी लगता था। अब तो पूरी तरह से निकलता नहीं है, वो लोगों को अच्छा भी लगता था। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ला ला ला। मतलब अपना अलग ही रहता था संगीत, अच्छा लगता था वो। अच्छा एक गाना था वो अभी भी मतलब सुबह बज रहा था उसमें लाउड स्पीकर में, तो मेरे को अपनी याद आ रही थी। एक गाना था, अब मेरे को याद आ गई इतनी पुरानी कि अरे वो ये तो हम मतलब संगीत मुंह से निकालते थे, हम गाते थे, सब लड़कियां गाती थी साथ में, कितना अच्छा लगता था ना, सब पुरानी सब दोस्त याद आ गई। मैं नहीं बोला जा रहा था। मैं सुबह भी इमोशनल हो गई थी सुन के, मतलब याद करके। बाहर घेर में थी, मैं सुन रही थी वहाँ पे, बाहर घेर में पूरी अच्छे से आवाज़ आती है। सुबह भी इमोशनल हो गई थी और अभी भी मैं इमोशनल हो गई, मुझसे बोला नहीं जा रहा। सॉरी, ऐसा नहीं करते, मैं जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ पुरानी बातें याद करके, क्योंकि अब मेरे को बहुत कम मिलना होता है ना सब लोगों से, मैं बहुत कम मिल पाती हूँ, तो इसलिए सबकी बहुत याद आती है मुझे। मतलब मेरे को थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल गई थी कि हाँ ये बच्ची ये गाती है, अच्छा गाती है, तो था वो। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू,
तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अब तो मुझसे गाया भी नहीं जा रहा, अंदर से कांप रही हूँ। लेकिन जब अच्छा गाते थे अच्छा लगता था बहुत, जब ऐसा कुछ वो नहीं था। आप लोगों से मैंने अपनी ये बचपन की बातें बहुत सारी शेयर की हैं, अभी बहुत सारी हैं, मतलब ख़त्म नहीं होने वाली। बचपन की बातें शुरू कर दो तो वो ख़त्म नहीं होती भाई, ऐसी होती हैं सब। लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और लोग बोर हो जाएंगे इतनी लंबी वीडियो देखने में। और मेरा क्या, मैं तो गाती रहती हूँ ऐसे उल्टे सीधे, मतलब आए ना आए फिर भी गाओ, अच्छा लगता है भाई मुझे। मेरी आदत है बचपन से, जब अच्छा गाती थी, अब नहीं गाया जाता ना तो अच्छा, लेकिन फिर भी मैं गाती हूँ। आज सुबह ही बज रहा था तो मैं साथ ही साथ वहीं गुनगुना रही थी। फिर मैं सोचा अरे क्या ये तो तेरे ससुराल में, धीरे बोलो। धीरे गाओ मतलब। अब बोल गई थी थोड़ी देर को, ये मेरी ससुराल है। फिर चुप हो गई भाई, इमोशनल हो गई थी मैं शुरू में सच्ची। तो अपने देश से सभी लोग प्यार करते रहें, देश सेवा करते रहें, अच्छे नागरिक बने और अच्छे अच्छे कामों से लोगों की हेल्प करते रहें, सबको एक साथ लेकर चलते रहें, प्यार बांटते रहें, खुशियाँ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और जब जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ पे दोबारा और ज़्यादा खुशियाँ आती हैं। और जहाँ मतलब आप लोग खुद ही मतलब खुश रहना नहीं चाहते तो उसमें खुशी भी क्या करे भाई। जहाँ दो चार जिससे होता है ना, दो चार लोग बैठे रहते हैं वहाँ हमारे जाने का मन करता है। ऐसे ही जहाँ खुशियाँ होती है वहाँ खुशी और ज़्यादा खुशी का आने का मन करता है। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशियाँ बांटते रहें। बाय, राधे राधे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद, जय हिंद।